बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे द टेस्ट नंबर 1 ऑफ फिज़िक्स क्रैश कोर्स सेशन 2। सो दिस वाज द टेस्ट। फेसबुक पर वेबसाइट पर ऑलरेडी आप लोगों ने की सबमिट की है। सो रिज़ल्ट भी आ गया है। सो लेट मी सॉल्व इट वन बाय वन। सो द फर्स्ट MCQ इज ये वही टेस्ट है। सो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। द एरर इन मेजरमेंट में अगर ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन द फॉल्टी apparatus inappropriate method। सो द ऑप्शन करेक्ट इज इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। अगर एक इंसान की एक्सपीरियंस नहीं है तो रिजल्ट में मेजरमेंट में कमी आ सकती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉल्टी apparatus। अगर आपका apparatus में भी गलती है सो दिस कैन आल्सो बी द आंसर। इनअप्रोप्रिएट मेथड मतलब आपका तरीका सही नहीं है। सो ये तीनों ऑप्शन सही है। सो ड्यू टू ऑल रीजन इन ABC। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी एरर जो आती है, एरर इज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है इस वजह से भी आ सकती है। ड्यू टू फॉल्टी apparatus की वजह से भी पॉसिबल है। और इसके अलावा हमारे पास अगर इनअप्रोप्रिएट मेथड है तो ये भी हमारे पास एरर की वजह हो सकती है। नेक्स्ट इज स्मॉलर द डिस्काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मोर इज द मेजरमेंट एक्यूरेट प्रिसाइज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। सो हमको पता है कि प्रिसीजन डायरेक्टली डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टू इंस्ट्रूमेंट्स है सपोज, और इस एक की लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर और दूसरी की हमारे पास है 0.001 सेंटीमीटर, और हम मेजर करना चाहते हैं द लेंथ ऑफ अ ग्लास। सो सपोज द फर्स्ट वन हमें रीडिंग देगा कि फॉर एग्जांपल इट इज़ 5.5 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा जो हमारे पास डिस्काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट है ये में हमें कुछ इस तरह से रीडिंग देगा 5.5 या 683 या इसी तरह की। इट विल द नंबर आफ्टर डिजिट आफ्टर पॉइंट विल बी डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट। तो ये हमें 4 नंबर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल तक रीडिंग दे सकता है। सो ये रीडिंग 5.5741 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज देन जस्ट 5.5 सेंटीमीटर। सो जितना हमारा लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उतना हमारा मेजरमेंट प्रिसाइज होगा। अब एक्यूरेसी हमारे पास डिपेंड करती है एरर पे। सो द पॉइंट इज के प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट while accuracy depends upon the error. The next is one light year is equal to। so light year हमारे पास क्या है? so याद रखें कि light year हमारे पास यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? लाइट ईयर हमारे पास उतना डिस्टेंस है जो यहाँ पर हमारे पास है ईयर और एक है लाइट। सो इतना डिस्टेंस जो एक लाइट कैन कवर इन 1 ईयर। सो ऑलरेडी हमको पता है द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁴ और ये 3 × 10⁻⁴ स्पीड ऑफ लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस करेगा उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। सो वी नो इट बाय द फार्मूला v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई t। अब हम फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर s। सो s इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वेलोसिटी हमारे पास लाइट की क्या है तो 3 × 10⁻⁴ 8 हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट एंड v मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम हमारे पास क्या है 1 ईयर। सो 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं। हर एक मंथ में हमारे पास 30 डेज, हर एक डे में हमारे पास 24 घंटे और हर एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो इफ वी डू दिस कैलकुलेशन और दिस विल बी और आंसर 9.5 × 10⁻⁴ 15 मीटर। इसी के अलावा ये वैल्यूज सारी सेम है। सो ये वैल्यू हमारे पास ऐसा ही है। सो जो आंसर आता है हमारे पास वो हमारे पास है 9.5 × 10⁻⁴ 15 मीटर। ये दूसरा यूनिट हमारे पास सेकंड है। सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है। सो दैट्स टोटली रॉन्ग, ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज How many main frontier of fundamental science is?
सो ये हमारे पास बेसिकली जो हम क्वांटिटीज़ कहते हैं लाइक 3 टाइप्स है हमारे पास। एक है बेसिक क्वांटिटी, दूसरा हमारे पास है डिराइव क्वांटिटी और इसका हमारे पास है सप्लीमेंट्री। सो दीज आर द बेसिक 3 frontiers of fundamental sciences. And next is in multiplication, in division of measurement, percentage error uncertainty are added, absolute uncertainty are added. So जब भी हमारे पास फार्मूला हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो हमारे पास, तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। सपोज हमारे पास मास में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, मास में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2% और वेलोसिटी में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3%। सो इसी तरह हमारे पास अनसर्टेनिटी हमारे पास जी में है 5%। सो अनसर्टेनिटी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में कितने आएगी? सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, m में हमारे पास 2% है, g में हमारे पास 5 है, सब पर ये गलती होगी, दिस इज h। सो ये हमारे पास mgh में परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है। सो पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, सो ये अनसर्टेनिटी हम ऐड करेंगे लाइक 2 + 3 + 5। सो द आंसर इज 5 6 7 8 9 10। 10% हमारे पास अनसर्टेनिटी है, ये रिजल्ट में ऐड होगा। सो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडेड। नेक्स्ट हमारे पास है विच एक्सप्रेशन यूजिंग SI बेस्ड यूनिट इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। सो वोल्ट का SI यूनिट हमारे पास किस चीज़ की बराबर है? सो वी कैन फाइंड इट इजीली, यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड है, लेकिन वी नो दैट V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय, सो V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। अब W को हम फर्दर सॉल्व करेंगे लाइक W इज इक्वल टू FD। F हमारे पास फर्दर बराबर है F इज इक्वल टू MA और D और साथ वाला लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर A है, हम फर्दर इसको SI में लिखेंगे। सो A इज इक्वल टू V डिवाइड बाय T। ये हमारे पास ये D ये वाला, ये मास। इसी तरह अगर हम M को देखें तो ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, सो इसको हम SI में लिखेंगे विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू S डिवाइड बाय T। एक T ये वाला है, सो वी कैन राइट एट T और T स्क्वायर। एक D हो गया, एक हमारे पास है M। सो Q को छोड़ लेते हैं Q के अलावा। सो W हमारे पास SI में आ गया, दिस इज मास। सो ये हमारे पास हो गया kg, ये हमारे पास हो गया मीटर, डिस्टेंस भी हमारे पास मीटर। सो ये हमारे पास हो गया मीटर स्क्वायर और डिवीजन में हमारे पास है सेकंड स्क्वायर। सो ये जब ऊपर लिखेंगे तो ये बन जाएगा s⁻⁻²। लेट मी चेक। इसी तरह SI क्वांटिटीज़ में हमें पता है कि SI क्वांटिटीज़ में हमारे पास करंट का यूनिट है, चार्ज का नहीं है। सो अदर वी नो दैट I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T। यहाँ पर डिवीजन में हमारे पास क्या है, दिस होल Q इज हियर इन डिवीजन। सो Q की बजाय हम लिखेंगे I इंटू T। ये Q अकेला छोड़ेंगे तो ये T यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा। सो दिस विल बिकम I विच इज करंट एंड T इज टाइम। So we can write that kilogram मीटर स्क्वायर, एक s⁻⁻² ये है सेकंड। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। सो दिस -2 विल बिकम -3 और डिवीजन में हमारे पास आएगा एम्पेयर। सो दिस इज और आंसर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू पावर -3 एंड एम्पेयर। सो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर and option D is our required answer. The next is what is the circumference of a circle whose area is 100 pi. So find हमें क्या करना है, find हमें करना है circumference of a circle. So
हमें फाइंड करना है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और हमें गिवन है एरिया। सो एरिया हमें बराबर है कि एरिया हमारे पास बराबर है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे कि हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। सो हमें फाइंड करना है सरकमफ्रेंस। सो सरकमफ्रेंस के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है 2 पाई आर। अब हमें चाहिए दिस आर एस और रिक्वायर्ड आंसर। ये आर हमें मिल जाए तो हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है दैट एरिया हमारे पास गिवन है एरिया इज इक्वल टू 100 पाई। नाउ बाय द फार्मूला ऑफ एरिया वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो ये एरिया की जो ये वैल्यू है ये अगर हम यहाँ पर पुट कर ले तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा दैट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई। सो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो आर हमारे पास बन गया क्या, आर हमारे पास बन गया 10। सो अगर यहाँ पर हम 10 पुट कर लेंगे सो 2 पाई इंटू 10। सो 2 10s are 20। सो हमारे पास आ गया 20 पाई। सो 20 पाई और एज अ answer. So let's see solution. So 20 pi here. So option B is correct. So the next is the force of Newton per meter square is equal to. So we know that pressure is defined as force per unit area. So force का यूनिट हमारे पास है न्यूटन और एरिया का यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। So the force of 1 Newton, the force of 1 Newton per meter square is equal to force। अब फोर्स का यूनिट हमारे पास एसआई क्या है, पास्कल, क्योंकि ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हमारे पास बराबर है पास्कल। The next is P is the pressure and D is the rho is the density. Then density divided by rho is the unit of what? So we know that प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। एफ की बजाय हम पुट करेंगे एम ए। सो ये बनेगा एम ए बाई ए। मास का यूनिट लिखेंगे किलोग्राम। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का हमारे पास है मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर अगर हमें देखें तो हमें गिवन है पी डिवाइड बाई रो एच ए। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे रो एच ए हम फाइंड करेंगे। सो रो हमारे पास डेंसिटी है, ये एच और ए को छोड़ो। सो डेंसिटी के बजाय हमने लिखा मास पर यूनिट वॉल्यूम। एच के लिए, इस एच के लिए हमने ये लिखा और ये हमारे पास है ए। सो अगर हम सॉल्व कर ले सो अगेन इसको एक सेपरेट पेज पे सॉल्व कर लेती है। फाइंड करना है हमें पी डिवाइड बाई रो एच ए। सो P डिवाइड बाई रो एच ए, कंट्रोल एक्स, P डिवाइड बाई रो एच ए, इसका यूनिट हमें फाइंड करना है एस एम ए। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो F हमारे पास बराबर है F इज इक्वल टू एम ए यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे एरिया की यूनिट से। एरिया का यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस m के साथ कैंसिल हो गया एंड और रिक्वायर्ड आंसर ऑन दी फॉर दिस केस फॉर प्रेशर इस प्रेशर का यूनिट हमारे पास आ गया पर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। सो डेंसिटी हमारे पास बराबर है, ये डेंसिटी हमारे पास बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो ऐसे में हमारे पास आते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब। एच हमारे पास डिस्टेंस है, सो इसका यूनिट हम लिखेंगे मीटर। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से और ए हमारे पास है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये 2m इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये 1m रह जाएगा।
सो फर्दर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास ऊपर ये रह गया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और नीचे हमारे पास ये रह गया है विच इज़ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम कैंसिल विद किलोग्राम, इस कैंसिल विद दिस, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा जस्ट अ सेकंड। सो लेट अस चेक, जस्ट अ सेकंड हमारे पास आंसर यहाँ पर नहीं है, मतलब हमने कहीं पर गलती की है। सो चेक दिस वन, P is equal to F divided by A, F divided by A, F is equal to MA, मास का हमारे पास किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का मीटर। सो हमारे पास यहाँ से आ गया किलोग्राम, ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। सो ऑप्शन है हमारे पास रह गया किलोग्राम पर मीटर, एक सेकंड यहाँ पर हो गया हमारे साथ। सो दिस इज ए मिस्टेक, यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्क्वायर है। सो लेट मी यूज द वीडियो एंड सॉल्व अगेन। सो लेट जस्ट स्किप दिस क्वेश्चन नंबर 9, आई विल चेक इट लेटर, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक आई थिंक, और मेरा जहन यहाँ पर काम नहीं कर रहा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10। सो द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर दिस इज एक्सप्रेस्ड इज, सो जब भी हम एक्सप्रेस लिखेंगे सो ये पॉइंट फर्स्ट हम लाएंगे टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। सो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। सो वी विल राइट 2.3 मल्टीप्लाई 10 raised to the पावर। अब पावर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, द मूवमेंट ऑफ डेसिमल। सो ये यहाँ पर 1 2 3 इसने 3 जगह कवर किए, 3 नंबर पास किए। सो द पावर विल बी 3, यहाँ पर भी पावर 3 है एंड यहाँ पर भी हमारे पास पावर 3 है। सो ये तो गलत है, लेकिन द बेस्ट आंसर इज ए, क्योंकि 2.3 मल्टीप्लाई 10 raised to पावर 3 इज और आंसर। अब नंबर राइट पे आ रहा है, सो द पावर इज -3। अगर सपोज हमारे पास इस तरह ऑप्शन गिवन हो, लाइक डी को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ दिस से, और ये हमें पॉजिटिव को रहता हूँ। सो दिस वन इज रॉन्ग। जब डिसिमल राइट की तरफ मूवमेंट करेगा देन पावर विल नेगेटिव, और जब लेफ्ट की तरफ करेगा तो देन पावर विल पॉजिटिव। सो इस केस में अब ये 10 raised to power -3 सही है। The next is in cricket match 500 spectators are counted 100 by 100. How many significant figure will be there in final result? So इस तरह का MCQ ईटा में आए, पहली बार पिछली दफ़ा भी आया है कि किसी चीज़ को आप काउंट कर लेते हैं और आपको डिस्काउंट के ऑन है 100 by 100, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, टोटल नंबर को डिवाइड करें गिवन वैल्यू से। सो इन दिस केस हमारे पास है 500 by 100 से क्या आता है 5। अब इस रिजल्ट में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी हमारे पास रिजल्ट में होगी। सो 5 में हमारे पास ये एक नंबर है, A1 सिग्निफिकेंट फिगर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो इन दिस केस ऑप्शन B इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास इन क्यूब और 3 and 2% रिस्पेक्टिवली। सो मास और ये यहाँ पर हमारे पास सारी लेंथ मिसिंग है। सो लेंथ में और मास में हमारे पास या ये हमारे पास वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में हमारे पास और मास में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इन डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ऑलरेडी हमने पिछले MCQ में बात की कि रिजल्ट में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ऐड करेंगे। सो 3 + 2 = 5। सो रिजल्टेंट हमारे पास 5 होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन B। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट, द पावर लॉस इन रजिस्टर इज कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला P = VI, the uncertainty in V is this and I is this. So what is the uncertainty in P? हमारे पास अनसर्टेनिटी गिवन है V में और गिवन है I में। सो अगर हमें फाइंड करनी है P में तो हम P का इस तरह फार्मूला लिखेंगे कि उसमें V और I हो। सो P = VI। अब P में 3% है, VI में 2%, सो दोनों को हम ऐड करेंगे। सो 3 + 2 = 5%। सो ऑप्शन B is correct. The next is the quantity X is to be determined from the equation X is equal to P minus Q, and P is measured is 2 nanometer and Q is measured in
denominator, what is the percentage uncertainty to one significant figure. सो जिस तरह हमें कहा गया हो क्वेश्चन में वो हम फाइंड करेंगे। लाइक क्वेश्चन में इस दफ़ा कहा गया है x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। सो p की जो वैल्यू है हमारे पास 1.2 किया हो, इससे हम q को माइनस करेंगे एज शोन जैसे हमें कहा गया है। सो p माइनस क्यू से 1.27 से 0.03 माइनस करेंगे और आंसर इज 1.24। फिर हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम एरर। यहाँ पर एरर पॉसिबल है 0.02, यहाँ पर एरर पॉसिबल है 0.01। सो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03। सो दिस इज़ द मेजरमेंट। ये हमारे पास एरर है। परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 0.03 डिवाइड 1.24 मल्टीप्लाई 100 लाइक दिस। सो हमारे पास आएगा 2.4 और 2। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया x में जब हम फाइंड करेंगे सो द आंसर वाज इज 2। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट इज the density of a ball was determined by measuring mass in diameter. The mass was measured with 1%, volume was with 3% error in calculated density of steel. So density हमारे पास बराबर है मास पर वॉल्यूम। अगेन मास में हमारे पास 1% एरर, वॉल्यूम में हमारे पास 3% एरर। सो दोनों को हम ऐड करेंगे, द आंसर इज 4% बी। नेक्स्ट इज a dimension of energy is same is that bar. So energy, work, kinetic energy, potential energy, ये सारी का सारा यूनिट हमारे पास सेम होता है। सो डायमेंशन भी हमारे पास सारों का सारा सेम होगा। वर्क हो, एनर्जी हो, चाहे जो भी टाइप हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सारे का यूनिट हमारे पास सेम होगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विद सेम यूनिट इन सेम डायमेंशन। जब यूनिट हमारे पास सेम हो तो हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन भी सेम होगा। सो याद रखें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से और इसको हम डिनोट करते हैं ई से, दोनों हमारे पास सेम चीज़ है क्योंकि दोनों का फार्मूला हमारे पास सेम है विच इज़ डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। सो अगर हम ई लिखते हैं या वी लिखते हैं, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, दोनों का डायमेंशन हमारे पास सेम होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में भी 1, 2, 3 एंड इन्फिनिट। सो मैक्सिमम वेक्टर्स के जो यूनिट हैं हमारे पास नॉर्मली ये हमारे पास जब 2D प्लेन हो तो 2 हो, 3D प्लेन हो तो 3 हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास है इन्फिनिट। नेक्स्ट है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। बिकॉज रिजल्टेंट हमारे पास ऑलरेडी बराबर है F1 स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला है जो आप लोगों को याद करना होगा। सो F1 स्क्वायर प्लस अगर हमारे पास एक और फोर्स है F2 स्क्वायर, ये 2 हमारे पास फोर्स है और इसका रिजल्टेंट जो हम फाइंड करके है इसके लिए फार्मूला है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सो लेट मी पॉज इट फॉर अ व्हाइल। वीडियो स्टार्ट थी मैंने लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी मिस्टेकनली। सो दिस इज़ द फार्मूला दैट आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है आर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा। जब दो फोर्सेस F1 और F2 गिवन हो विद एंगल थीटा, सो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। अब इस केस में इस क्वेश्चन में दोनों फोर्सेस और रिजल्टेंट सेम है, यानी ये F1 F2 और R तीनों हमारे पास एक है। सो तीनों को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किस चीज़ से, F से। सो फार्मूला ये बनेगा F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर के बजाय F स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कास 120। यहाँ पर आप ये बाकी ऑप्शन के लिए भी कास का एंगल पुट कर लें और सॉल्व कर लें, बट मैं डायरेक्टली 120 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। सो वी नो दैट बाय फॉर कास 120, कास 120 किस चीज़ के बराबर है। सो साइन 0 इज इक्वल टू 0, कास 0 इज इक्वल टू 1। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है कि कैसे आप विद इन सेकंड फाइंड कर लिए है द वैल्यू ऑफ एनी एंगल ऑफ साइन थीटा और कास थीटा। सो यहाँ पर हमारे पास कास 90 की वैल्यू 0 हो गई। सो 90 ये हमारे पास 120 हो गए। सो दिस वैल्यू इज माइनस 0.5। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये है कास 120 इज इक्वल टू 0.5, वो भी माइनस। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस 0.5। इसके अलावा F1 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, सो ये बनेगा 2F स्क्वायर। अब ये हमारे पास है 2X स्क्वायर
एंड 2 मल्टीप्लाई बाई cos 120, cos 120 हमारे पास है -0.5। सो इससे हम बनेगा 2f² प्लस 2f² मल्टीप्लाई 0.5। सो 0.5 की बजाय हम लिख सकते हैं 5/10 माइनस है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाए तो हमारे पास बनेगा f², ये माइनस आगे लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा f²। सो द कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2f² माइनस f²। सो 2f² से f² माइनस करेंगे तो हमारे पास खाली एक f² रह जाएगा और अंडर रूट, सो ये स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए। सो हमारे पास रिजल्टेंट जो आ गया वो हमारे पास बराबर आ गया f के। सो दिस वाज द रिजल्टेंट, ये हमारे पास रिजल्ट था, ये f के बराबर आ गया। सो पुटिंग द एंगल 120 हमारे पास रिजल्ट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, f के बराबर होगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो लेट मी, ये मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। The next is the magnitude of cross product is equal to the dot product between them. The angle between the two vectors is, so हमारे पास 2 वेक्टर्स है फॉर एग्जांपल। सो एक हमारे पास होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो या डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपली हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और एक हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। सो यहाँ पर गिवन है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है। सो लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट हमारे पास है a डॉट b जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट है हमारे पास a क्रॉस b। सो द क्वेश्चन के मुताबिक दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है। सो a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b। सो अब नेक्स्ट वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, ये बराबर है ए क्रॉस बी के बराबर। सो ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर है ए बी साइन थीटा। सो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाए तो हमें मिलेगा कास थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो कास थीटा हमारे पास बराबर हो गया साइन थीटा के। सो ओनली इन एंगल 45 पर ही हमारे पास साइन थीटा और कास थीटा बराबर होती है। कैसे? सो वी नो दैट ऑलरेडी इस पर जो प्रीवियस आउट पॉइंट साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास यूट्यूब चैनल पर है। सो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर साइन एंड दिस इज फॉर कास। सो फॉर साइन 0 इट्स इज इक्वल टू 0, वैल्यू 0 के बराबर होती है। बट फॉर साइन 45 वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 0.5। इसी तरह कास की 0 पर हमारे पास वैल्यू होती है 1 के बराबर, जबकि कास 45 हमारे पास बराबर होती है 0.5 की। सो at that theta when is equal to 45 here in sin theta or cos theta value हमारे पास 0.5 है। so at angle 45 both sin theta और cos theta हमारे पास बराबर है। next dimension of torque is what? so torque हमारे पास बराबर है। so remove it again। so हमारे पास we know that by the formula of torque, so torque is equal to RF। अब RF के पास cos थीटा या sin थीटा जो भी है डायमेंशन में ये मैटर नहीं करता, वी जस्ट रिमूव इट और स्किप इट। सो रेडियस हमारे पास बराबर है, लेंथ है हमारे पास, f हमारे पास बराबर है ma की बराबर है, m विच इज़ मास। सो ma अब a रह गया है, f में हमारे पास है f इज इक्वल टू ma। सो m का मैंने लिख किया डायमेंशन, ये a रह गया। अब इस a में हमारे पास है, सो क्लियर लिख लेते हैं थोड़ा। सो r हमारे पास अगेन रिप्लेस करते और f हमारे पास बराबर है ma की। ये दो हमारे पास
बेसिक क्वांटिटीज़ हो गई, लेकिन ए हमारे पास डिराइव है, सो हमारे पास आएगा आर एम ए हमारे पास बराबर है वी बाई टी की, वी बराबर है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं कि आर एम बाई ये वाला टी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब वी बराबर है हमारे पास एस बाई टी के। सो नेक्स्ट देखे आर हमारे पास है एक लेंथ, सो हम ये लिखेंगे एल, एम हमारे पास है एम, सो इट विल बी रिप्लेस बाय एम। सो हमारे पास आ गया एक एल, एक हो गया एम, ये हमारे पास है एस डिस्टेंस, सो इसको रिप्लेस करते हैं एल से, डिवाइड बाय हमारे पास है 1t एंड सेकंड टी, सो हमारे पास हो गया टी स्क्वायर। सो इसको लिख लेते एक एम, टू हमारे पास है एल स्क्वायर, और हाँ हमारे पास है टी, सो ये ऊपर जाएगा पावर माइनस बनेगा। सो हमारे पास आ गया द रिजल्ट इज एम एल टी माइनस 2 is our required answer. So let us check this MCQ. ml to the power 2 t to the power minus 2, ml to the power 2 t to the power minus 2, option A is the correct answer. नेक्स्ट हमारे पास है SI यूनिट ऑफ टार्क, यानी SI यूनिट हमारे पास क्या है। सो टार्क हमारे पास बराबर है आर एफ की, सो W इज इक्वल टू एफ डी। वर्क का SI यूनिट और टार्क का हमारे पास, यानी अगर हम देखें तो W बराबर है एफ डी की, और टार्क हमारे पास जो टार्क है वो बराबर है आर एफ की। सो यहाँ पर डी है डिस्टेंस, यहाँ पर आर है डिस्टेंस, दोनों सेम है, और बाकी हमारे पास एक एफ यहाँ है, एक यहाँ है, सो दोनों सेम है। सो वर्क का जो यूनिट है वो टार्क का यूनिट है। सो वर्क का यूनिट हमारे पास है न्यूटन मीटर, सो W इज इक्वल टू एफ डी या टार्क इज इक्वल टू आर एफ। न्यूटन मीटर इज द बेस्ट यूनिट फॉर टार्क, लेकिन जूल को अगर हम देखें तो जूल भी हमारे पास W का यूनिट है, लेकिन SI यूनिट हमारे पास यहाँ पर क्या है, न्यूटन मीटर, और जो न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो हमारे पास है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास होती है जिसकी डायमेंशन नहीं होती। सो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी और इसकी डायमेंशन नहीं होती, बाकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टार्क इसकी हमारे पास डायमेंशन होती है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, in which quadrant two rectangular components of vector have same sign? So option C is correct. क्यों? क्यों अगर हम देखें so for a vectors so ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हो गया, सो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स पास एक्स माइनस, दिस है हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास हो गया y नेगेटिव। सो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये x की वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव, ये y की वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव, एंड ये y की वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव है। सो इस साइड को अगर देखें सो x की वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव है और y की वैल्यूज़ हमारे पास भी पॉजिटिव है। इन दिस केस x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर इन थर्ड क्वाड्रेंट x की वैल्यूज x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव और y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। सो बोथ पॉजिटिव इन बस फर्स्ट क्वाड्रेंट, द फर्स्ट वन इज नेगेटिव, सेकंड वन इज y इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज दोनों हमारे पास नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में द वन इज पॉजिटिव इन द second one is negative. So this is our answer. So answer के मुताबिक which one of the quadrant है same sign, same sign का है, साइन पॉजिटिव भी साइन है, नेगेटिव भी साइन है। सो यहाँ पर भी दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी दोनों सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। सो ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। अगर एमसीक्यूज में आए कि which one of the following two वेक्टोरियल कंपोनेंट है पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ पर सेम के बजाय पॉजिटिव साइन आ गई या प्लस साइन, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कहे कि टू हैव नेगेटिव साइन तो दैट इज
थर्ड क्वाड्रेंट अगर आए कि सेम की बजाय डिफरेंट, सो सेकंड में भी डिफरेंट है विच इज नेगेटिव पॉजिटिव, और फोर्थ में भी डिफरेंट है पॉजिटिव नेगेटिव, सो इन दैट केस 2 and 4 विल बी द आंसर। सो ये सारे MCQs पॉसिबल है, सो ये याद रखें। नेक्स्ट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। सो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सो ऑप्शन 4 इज द राइट क्वाड्रेंट। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल दैट एंगल बिटवीन देम इज, एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? एंटी पैरेलल का मतलब है हमारे पास कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, सो सपोज दिस इज हमारे पास 2 वेक्टर्स है, सो अगर दोनों का डायरेक्शन हमारे पास सेम हो तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर पैरेलल। इसी तरह अगर 2 वेक्टर्स हों हमारे साथ और उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, लाइक वन इज़ द लेफ्ट एंड द अदर वन इज़ द इस तरह अगर एक राइट पे है और दूसरा लेफ्ट पे, या फर्स्ट वन लेफ्ट पे तीसरा राइट पे, सो इस तरह की जो हमारे पास वेक्टर्स आए इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। सो दीज टू आर एंटी पैरेलल। और ये जो ऊपर हमारे पास गिवन थे ये हमारे पास था, ये हमारे पास है पैरेलल। अब इस दोनों की अगर आप एंगल मालूम करना चाहेंगे सो इस वेक्टर को दूसरे पर रखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, ये दूसरा भी इसके ऊपर आएगा, सो ये हमारे पास दूसरा हो गया। सो इस दो की एंगल हमारे पास है 0 डिग्री। सो जब दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हो तो इसकी बीच डिग्री हमारे पास 0 होती है, जब एंटी पैरेलल हो तो हमारे पास डिग्री हमारे पास 180 होती है। और जब दो वेक्टर हो हमारे पास और वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो इन दैट केस हमारे पास डिग्री हमारे पास 90 डिग्री होती है। सो दीज आर द मेन वेक्टर पॉसिबिलिटीज़ जो हमारे पास बहुत आम है। सो 3 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, ये याद रखें कि द फर्स्ट वन इज़ 2 फोर्सेस हमारे पास तब पैरेलल होते हैं जब डायरेक्शन हमारे पास क्या हो, जब एंगल हमारे पास 0 हो। इसी तरह जब 2 फोर्सेस हो हमारे पास और वो एंटी पैरेलल हो तो इनकी बीच डायरेक्शन हमारे पास होती है 180 डिग्री, और परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास एंगल 45 डिग्री होता है। टॉर्क इज 0 वैल्यू इफ द एंगल बिटवीन ए या इफ द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज, जब टॉर्क हमारे पास वैल्यू में हमारे पास 0 हो, कब 0 हो, जब आर और एफ की वैल्यू एंगल की वैल्यू आपको गिवन हो। सो द क्वेश्चन में बताया गया है कि आर टार्क की वैल्यू कब 0 होगी। सो वी नो दैट टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सो टार्क हमारे पास बराबर है आर एफ साइन थीटा। सो जब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो तब टार्क 0 होगा। सो साइन की वैल्यू कब 0 होती है? सो अगेन अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं बाय और ऑन मेथड, सो जब एंगल 0 हो हमारे पास तब साइन की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। सो फॉर 0 डिग्री टार्क वैल्यू इज इक्वल टू 0 बिकॉज साइन 0 इज इक्वल टू 0 लाइक आर एफ। सो साइन 0 इज इक्वल टू 0। सो आर की जो भी वैल्यू हो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0 से, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होगी 0 बनेगी। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज 2f, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज f, देन द एंगल बिटवीन देम इज। सो सिंपली है, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है तो एक बॉडी है हमारे पास, दिस इज इन ऑब्जेक्ट ए। सो इसको आप एक वेक्टर यानी एक फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं।
और एक दूसरा आदमी है वो भी इसी फोर्स से इस बॉडी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास F है। सो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा 2F, यानी एक बॉक्स है इसको आप खींच रहे 10 न्यूटन फोर्स से या F से, दूसरा बंदा भी 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा 2F। इन दिस केस हमारे पास एंगल क्या है, दिस इज 2F, सो द एंगल इज 0। तो जब एंगल 0 हो तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इसमें हम दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। इसको आप इस फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूला से। सो आप यहाँ पर cos 0 पुट करेंगे, सो sin 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन cos 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर cos 0 के बजाय 1 आएगा। सो द फार्मूला विल बिकम f² प्लस f² प्लस 2f²। तो ये हमारे पास 2f² प्लस 2f² बनेगा, सो दिस विल बिकम 4f²। सो दिस विल बी द आवर रिजल्टेंट फोर्स। So where were we? The next, if A dot B is equal to 1, A is equal to 2 and B is equal to 1, then the angle between them is. So A dot B हमारे पास given है, so A dot B is equal to 1, A 2 है, B हमारे पास है 1. So this is a tricky question, बहुत easy भी है, so let us solve it. So क्वेश्चन के मुताबिक हमें कहा गया था कि A डॉट बी हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, A डॉट बी हमारे पास बराबर है 1 की, और A हमारे पास बराबर है 2 का, और B हमारे पास बराबर है 1 का। सो वी नो डेट A डॉट बी इज इक्वल टू AB